क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आए हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही ANU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है। वो लोग जो लोग चाहते हैं तैयारी करना, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे नीट के लिए केमिस्ट्री 11th क्लास, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कई सारे लेक्चर हो गए, आगे चल रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो किया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी जो है वो बताया है कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर होते हैं तो उनका शेप का कैसा शेप होगा, तो उस शेप के लिए बताया है। ठीक है, तो उस शेप के लिए कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिनका लोन पेयर है और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों ही है, तो उसका शेप क्या होगा। हम लोगों ने बताया था कि जो लोन पेयर रिपल्सिव होता है, रिपल्शन होता है, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, और वो बॉन्ड पेयर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी के हिसाब से जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो जो बॉन्डेड पेयर है उनका शेप कैसे है, और जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों है उसका शेप कैसा है। तो पूरा एक NCERT में चार्ट दे रखा है और उसी चार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग। एक इसमें क्या है कि एग्जाम्पल में दे रखा, तो मैं पे एक चार्ट बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ। ठीक है, ये एक हम चार्ट बना रहे हैं। इसमें चार्ट पे जितने आ रहे फिगर मैं एक बार में बना रहा हूँ। और जैसे इस पर 3 फिगर आया है, हमने 3 फिगर बनाया है। ये किस तरह का फिगर है, ये मैंने लिखा है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर्स। इस पे लोन पेयर्स नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है। लोन पेयर वो होता है जो अपने आप से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर बनता है। तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा और उसका क्या शेप होता है उसको हम इस पर बता रहे हैं। तो क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कितने पेयर्स बॉन्ड बनते हैं, ये तो पहला कॉलम हो गया। दूसरा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर होंगे वो कैसा अरेंज होते हैं। और तीसरा कॉलम बनाया हम लोगों ने, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो होगा उसका नाम क्या होगा, शेप होगा उसका नाम क्या होगा, और उस शेप के यानी उस स्ट्रक्चर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले रखा है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी जो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो उसका शेप कैसा होगा। तो इसका हम लोगों ने 2 बॉन्ड पेयर में दिखाया क्या कि ये जो है हमारा A है और ये एक B है। यहाँ पे एक तरफ इधर से बॉन्ड बना लिया, इधर से बॉन्ड बना लिया। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी के हिसाब से इनके बीच में जब मैक्सिमम रिपल्शन होगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ये अरेंजमेंट इसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। 180 होता है जब मिनिमम रिपल्शन होता है। हमने बताया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में कि रिपल्सिव पावर जो होता है कब ज़्यादा होता है, जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो उस वक्त ज़्यादा होता है, 120 होता है उससे कम होता है, सबसे कम होता है 180 डिग्री पे। तो 180 पे इसका एंगल होता है। शेप का नाम हो जाएगा लीनियर। और ऐसे जो कंपाउंड्स, जो कॉमन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो मिलते हैं, लेकिन जो कॉमन एग्जाम्पल है बेरिलियम डाइक्लोराइड, ये 2 क्लोरीन है, मर्करी क्लोराइड। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दे रखा है इसका। इसी तरह से बताया कि अगर 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर बनता है, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं AB2 AB3। क्या मतलब हुआ कि A तो सेंट्रल एटम है और B2 ने 2 बॉन्ड पेयर है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। यहाँ पे भी उसी तरह से कह सकते हैं AB3, यानी एक सेंट्रल एटम तो A है, अब बॉन्ड पेयर 3 है ये। अब जब बॉन्ड पेयर बनाएगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये A ले लिया सेंट्रल एटम में, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर B बना दिया, यहाँ पे बॉन्ड पेयर B बना दिया, और यहाँ से बॉन्ड बना लिया। और इस तरह से जो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। इनके बीच का जो बॉन्डेड एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल है ये 120 डिग्री इधर भी होगा, 120 इधर भी होगा, 120 इधर भी होगा, तीनों तरफ एंगल 120 होगा।
जब 3 एंगल होंगे तो यही इसका स्ट्रक्चर जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के हिसाब से यही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा इसका। और इसका जो नाम है ट्रायंगल प्लेनर, एग्जाम्पल में आएगा बोरोन ट्राईफ्लोराइड एक कंपाउंड है, कॉमन कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो कॉमन हम लोग जो देख सकते हैं वो ये है। ऐसे ही AB4 ले लेते हैं। AB4 का मतलब एक ए तो सेंट्रल एटम है और ये बोन पेयर 4 है, तो 4 बोन पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे ए जो है ना सेंट्रल एटम ने लिया, यहाँ पे बी बना लिया, यहाँ पे बी बना लिया, यहाँ पे बी बना लिया, ये बोन पेयर है 4, इधर 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 बोन पेयर बना लिया। ये जो शेप होगा, ये इनके बीच का जो एंगल होगा 109 डिग्री 5 मिनट्स ये एंगल होगा। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट होगा, जो शेप आएगा इसका वो, और शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। ये जो शेप का नाम है ज्योमेट्री का, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का जो नाम है टेट्राहेड्रल। और ये जो कॉमन एग्जाम्पल है मीथेन CH4, अमोनियम NH4 प्लस साइन अमोनियम, तो ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ये 3 समझ में आ गया बॉन्ड पेयर का। इसी तरह इसके आगे का दे रखा है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए अगला जो इसके आगे का कंपाउंड है AB5, यानी 5 जो है ना बोन पेयर है, यानी एक सेंट्रल एटम ए है, उसके 5 बोन्स बनते हैं, 5 बोन पेयर है। तो वो उसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। ए सेंट्रल एटम होता है, 5 ये ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आ गया, और एक ऊपर एक नीचे 5 हो गया। 3 तो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आ गया और एक ऊपर नीचे 5 हो गए। इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। इसमें 2 तरह का एंगल है। एक एंगल जो है इस ट्रायंगल के अंदर है और ये है 120 डिग्री, ये वाला। और एक एंगल जो है ना जो ऊपर से आता है डायरेक्ट इस पे, यहाँ पे 90 का है। तो ट्रायंगल बाइपिरामिड में 2 टाइप्स के एंगल होता है, एक है 120 डिग्री का और दूसरा है 90 डिग्री का, इस ट्रायंगल का। और ये कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर का एग्जांपल है PCl5 है, ठीक है, PCl5। इसी तरह से AB6 है, यानी 6 बोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक सेंट्रल एटम है और 6 उस पर बोन बने होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तो इसका ए जो है ये इस तरह से ए है, और पहले ये स्क्वायर बना लिया और ये स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे 4 बोन बन गए, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो इसको हम स्क्वायर बाइपिरामिड भी बोलते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है। जो कॉमन एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें सब बोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए सारा एंगल इसमें जो सभी एंगल यहाँ पे भी 90 है, और ये ऊपर से जो आ रहा है वो तो 90 बनाता ही बनाता है। तो इसमें सभी एंगल 90 के होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के हैं, इसमें एक जो है 120 का है और फिर दूसरा जो है 90 का है। तो 2 तरह का एंगल है। इसके आगे भी एक कंपाउंड है, उसको दिखाता हूँ मैं स्ट्रक्चर बना के इसी पे, ठीक है। अगला जो दे रखा है AB7, यानी 7 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ए सेंट्रल एटम होगा, 7 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ए हो गया, ये हम लोगों ने पेंटागन बना लिया। तो 5 बॉन्ड तो सेम प्लेन पे आ जाते हैं, और एक ऊपर एक नीचे, ऊपर टॉप बॉटम 2 बॉन्ड बनता है, 7 बॉन्ड बन जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेंटागनल बाइपिरामिड, ज्योमेट्री का नाम। और ये आयोडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं हम लोग। तो ये कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें लोन पेयर तो नहीं है, खाली बोन पेयर होता है, और उसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या नाम होगा, वो ये दिया गया है। कितनी बात सुन में ये जो शेप है ये हमने बताया कि जो बॉन्ड होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे एंगल सब जगह बराबर होते हैं, कोई ज़्यादा कम नहीं होता। लेकिन जो लोन पेयर होता है वो अलग अलग होता है। उसके हिसाब से कुछ जो स्ट्रक्चर दे रखा हुआ हमने बताया है। ये लीनियर पेयर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 180 का एंगल है। ये ट्रायंगुलर फिगर है, इसमें AB3 बॉन्ड पेयर है, 120 का एंगल है इसमें। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 बॉन्ड पेयर है, इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 5 मिनट है। ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिड है,
5 बॉन्ड है, 3 प्लेन में है और एक दो ऊपर है, 5 बॉन्ड पेयर है। स्ट्रक्चर का नाम है ट्रायंगल बाइपिरामिड। इसमें 2 एंगल होते हैं, एक एंगल 120 का होता है, एक एंगल 90 का होता है। ये है स्क्वायर बाइपिरामिड, यानी इसमें 6 बॉन्ड बनते हैं, 6 बॉन्ड में होता है, सभी एंगल 90 के होते हैं। स्क्वायर प्लेन में होता है और टॉप बॉटम में पिरामिड्स होते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिड इस स्ट्रक्चर का नाम है। 7 बॉन्ड होता है, एक पेंटागन होता है, ऊपर नीचे होता है। कितनी बार समझते हैं? इसके सभी एंगल, इसमें भी सभी एंगल बराबर, सभी एंगल बराबर होते हैं। ये तो था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी के हिसाब से। ये वो सभी बॉन्ड है जो बॉन्डेड पेयर है, लून पेयर नहीं होता। जब बॉन्डेड पेयर होता है तो सारे एंगल जो है ना यूनिफॉर्म होते हैं। जो एंगल हमने बताया था सभी एंगल यूनिफॉर्म होते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जहाँ जहाँ लून पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, दोनों है। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के हिसाब से क्या बताया कि जो लून पेयर होता है उसका रिपल्सिव पावर ज़्यादा होता है, तो जो शेप में लून पेयर होगा उसका शेप यूनिफॉर्म नहीं होगा। लून पेयर अपना ज़्यादा रिपल्शन की वजह से वो शेप को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है, शेप को बिगाड़ देता है, शेप को एक अलग तरीके का जो प्रिडिक्ट करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा अलग होता है। तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ लोन पेयर है उसका शेप कैसा है और वो उसका जो इफेक्ट हुआ है तो उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या है एंगल पे इफेक्ट। क्योंकि जो एंगल होता है जहाँ बॉन्ड पेयर होता है वहाँ तो सभी एंगल बराबर होते हैं, लेकिन अगर लोन पेयर होगा तो उस लोन पेयर का इफेक्ट एंगल पे क्या होता है, तो वो हम कुछ मॉलिक्यूल्स बना के स्ट्रक्चर बताते हैं और समझाते हैं। रिपल्सिव थ्योरी के हिसाब से अगर लून पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लून पेयर, ये लिया हम लोगों ने। पहला दे रखा मॉलिक्यूल टाइप, दूसरा बॉन्ड पेयर कितना है, तीसरा लोन पेयर कितना है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री का नाम क्या है, शेप का नाम क्या है। अब जैसे पहला ये किया हम लोगों ने AB4L। ए मतलब एक सेंट्रल एटम है, बी बॉन्डेड कितने बॉन्डिंग बन रहा है, कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये एल लोन पेयर। तो यहाँ पे 4 दे रखा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर बन रहा है, और एल जो है ना 1 है, तो लोन पेयर 1 है, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट देखा, जैसे सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, और स्ट्रक्चर का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसमें क्या होता है कि सल्फर जो है, सल्फर के आउटर शेल पे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, 16 एटॉमिक नंबर कैसे है। तो इधर जो है ना डबल बॉन्ड तो इससे ऑक्सीजन से बना लेता है, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लेता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर इसका अपना रह जाता है, लोन पेयर। तो ऐसे अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये सल्फर जो है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता और इसका एंगल 120 डिग्री होता। लेकिन इसके लून पेयर की वजह से ये जो बेंड हो गया थोड़ा सा शेप, और ये 119 डिग्री 5 मिनट यानी 0.5 डिग्री कम हो गया है। और 0.5 से और भी ज़्यादा कम होता अगर ये सिंगल बॉन्ड होते तो, लेकिन ये डबल बॉन्ड है तो इसीलिए थोड़ा कम बेंड हुआ है, ठीक है। शेप जो है इसको बेंड शेप हो गया, ये स्ट्रेट लाइन होने के बजाय ये बेंड शेप हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा शेप को अब बताने जा रहा हूँ।